के लिए आईआईटीएन टीचर का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो टीचर गाइड करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है बच्चे को। तो बच्चे को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोटा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहीं पे सारा फैसिलिटीज़ देंगे और हॉस्टल का बेस्ट फैसिलिटीज़ विथ लाइब्रेरी हम लोग दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ के जो सेटअप है उस सेटअप को देख सकते हैं, वो लोकल टीचर्स तो पढ़ा नहीं पाएंगे। जो हमारा सारा क्लासेस स्मार्ट बोर्ड है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारा सेटअप है, वो टोटल एडवांस है, जो वर्ल्ड क्लास लेवल है। Speak in English, so I like this thing, and our teachers and our wardens sir help us to maintain discipline. हमें हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब लोग आते हैं और लोकल जितना गणमान्य व्यक्ति है। और ऐसा अपॉर्चुनिटी था भी शहर में डालने के लिए, लेकिन सब कुछ शहर में तो है ही है, इस गांव में भी तो कुछ होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक प्लान किया कि इस गांव में कुछ अच्छा व्यवस्था किया जाए, जिससे बाहर लोग नहीं जाकर यहाँ पे फ़ायदा उठाएं। फिरोज आलम सर हैं, इन लोगों का मकसद पैसा कमाना नहीं है। इन लोगों का मकसद है कि इस रिमोट एरिया में भी एक ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सेटअप करना है जिससे आने वाले वक्त में लोग याद रखें कि हाँ इस तरह कोई सेटअप हुआ करता है। अभी that the food we are sharing here, the meal we are sharing here, it is not about sharing the food. It is about the sense of community. It is about the blessing of Ramzan that we everybody. मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि सिवान ज़िले का ये एक ऐसा स्कूल जो सिर्फ सिवान ज़िले का ही नहीं बल्कि बिहार के लेवल में एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश में है, और इंशाल्लाह हम लोग उस पर हम लोग कामयाबी भी मिलेगी। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्कूल के लिए कि किस तरह के टीचर्स आपने सेलेक्ट किया है। और जो हमने टीचर सेलेक्ट किया है वो केरला साइड से हैं, उड़ीसा से हैं, दार्जिलिंग साइड से हैं, ताकि हम एक बेहतर शिक्षा दे पाएँ और इस रिमोट एरिया में भी एक अच्छी इंस्टीट्यूशन का हम लोग सेटअप डाल पाएँ। इसमें अभी जो आपने बताया कि जितने भी इंस्ट्रक्टर मतलब जो भी टीचर्स हैं सब बाहर के रहने वाले हैं, तो बाहर के अक्सर कहा जाता है कि बाहर के कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, उसके बाद फिर से इन लोगों को भेज दिया जाता है। तो क्या आप सिर्फ दिखावे के लिए रखे हैं कि सच में वो क्वालिटी यहाँ बच्चों के अंदर दिया जा रहा है? बहुत ही अच्छा आपका ये सवाल रहा है कि ये सिर्फ ये पहली बार ही नहीं है, बल्कि अक्सर ये स्कूल में देखा गया है कि स्टार्टिंग में कुछ अच्छे टीचर को रख लिया जाता है और फिर बाद में अपने धर्रे पे चले आते हैं। आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ के जो सेटअप है उस सेटअप को देख सकते हैं, वो लोकल टीचर्स तो पढ़ा नहीं पाएंगे। जो हमारा सारा क्लासेस स्मार्ट बोर्ड है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारा सेटअप है, वो टोटल एडवांस है, जो वर्ल्ड क्लास लेवल के एडवांस है। तो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट के बाद और हम कुछ दिनों के लिए कुछ टीचर को रख करके एक गैदरिंग इकट्ठा करें, ये इम्पॉसिबल है। और दूसरी, आप सभी के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो ऑनर हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, ऑनरेबल इंजीनियर परवेज आलम सर हैं, हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर फिरोज आलम सर हैं, इन लोगों का मकसद पैसा कमाना नहीं है। इन लोगों का मकसद है कि इस रिमोट एरिया में भी एक ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सेटअप करना है जिससे आने वाले वक्त में लोग याद रखें कि हाँ इस तरह कोई सेटअप हुआ करता है। अभी जो क्लासेस चल रहे हैं वो किस किस तरह का है, इसके बारे में बता दें। नर्सरी से क्या कुछ है? नर्सरी से लेकर के हमारी अभी 8th क्लास तक हैं। इस बार हम लोग 9th क्लास भी ले रहे हैं अपने यहाँ, और हम लोग जो है CBSE के एप्लीकेशन में बहुत हद तक लास्ट स्टेज में हम लोग हैं, जो CBSE के प्रोसेस में हैं, और हम लोग +2 तक ये स्कूल को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। CBSE प्रोसेस में है NOC के लिए। हाँ, हम लोग वेट कर रहे हैं कि CBSE की टीम इंस्पेक्शन के लिए आ जाए, और हम लोग 90% उसका पूरा काम पेपर वर्क से कर चुके हैं। कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे और जगह कितने बच्चों का है? 700 हमारे पास अभी रनिंग बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, और हम लोगों ने सारे क्लास सेक्शन में बिल्कुल लिमिटेड सीट कर रखा है, गैदरिंग नहीं इकट्ठी करनी है। एक ऐसा सेटअप है, हर क्लास हमारा, हर क्लासरूम जो है, हर सेक्शन जो है 40-40 का रेशियो है, ईच क्लास 40 स्टूडेंट का है। स्टैंडर्ड साइज है हमारे क्लासरूम का, टीचर्स भी उसी के रेशियो से, जैसे आज पर द नॉर्म्स ऑफ द CBSE हमारे पास में है। तो भी नया एडमिशन कब चालू होगा? नया एडमिशन हमारे स्टार्ट है और ये अगले मंथ अप्रैल फर्स्ट वीक तक ही चलेंगी। मजबूरी बन जाएगी? देखिए, मजबूरी नहीं, ये ज़रूरी बनेगी। आपकी बातों को मैं क्लियर कर दूं कि ये मजबूरी नहीं, ये ज़रूरी हो जाएगी कि आने वाले वक्त में एक ऐसा इंस्टीट्यूट, लोग स्टडी के लिए दिल्ली कोटा जा रहे हैं ना, तो ये लखनऊ मदारपुर कितनी दूर है हेड क्वार्टर से? 30-35 किलोमीटर हार्डली। और अगर अच्छी एजुकेशन दी जाए अपने डोर स्टेप पे, मतलब आप कितना टाइम लगेगा आपको घर से यहाँ आने में? हार्डली 1 घंटा। आप इस स्कूल से पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट को 1 घंटे में किसी कोने पहुँच सकते हैं। हॉस्टल अवेलेबल है यहाँ? हॉस्टल भी अवेलेबल है, और हॉस्टल हमारी वर्ल्ड क्लास हॉस्टल है। हर बच्चा सिंगल बेड, सिंगल स्टडी
टेबल है और सिंगल उसका चेयर है। परवेज साहब, आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है रॉयल इंटरनेशनल स्कूल की ओर से। ये फर्स्ट बार है कि ये विरासत से चलते आ रहा है? जी, ये बहुत पहले से ही हम लोग कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी चलते रहता है, हर साल चलता है, लेकिन अभी स्कूल का ये जो ओपनिंग के बाद से फर्स्ट ये पार्टी है। बहुत खुशी की बात है। आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है सारा। कितने लोग आएंगे, कितने लोग उम्मीद है? उम्मीद तो 2-2.5 हज़ार का हम लोग अरेंजमेंट किए हुए हैं। 2-2.5 हज़ार का अप्रोक्स अरेंजमेंट है। किसी खास गेस्ट को भी बुलाए हैं कि सब लोग कॉमन? देखिए, सब लोग खास है। यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग खास है, सभी लोग हमारे अपने लोग हैं और सब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से आते हैं। हर साल हम लोग अपने मदारपुर बाज़ार में होता है, इस साल हमने यहाँ स्कूल पे किया है। कि आपने एक बहुत सुदूर जगह पे देखा जाए तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है एजुकेशन को लेकर के, तो क्या सोच करके इसको यहाँ पे डाले थे? इसको तो शहर में भी डाल सकते थे आप? जी बिल्कुल, ऐसा अपॉर्चुनिटी था भी शहर में डालने के लिए, लेकिन सब कुछ शहर में तो है ही है, इस गांव में भी तो कुछ होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक प्लान किया कि इस गांव में कुछ अच्छा व्यवस्था किया जाए जिससे बाहर लोग नहीं जाकर यहाँ पे फ़ायदा उठाएं। कुछ विज़न लिए होंगे ना? जी बिल्कुल, एक विज़न है कि जो अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, जो दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में जो एजुकेशन मिलता है, अच्छा एजुकेशन, वो यहाँ पे गांव में मिले लोगों को, ताकि यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग कम पैसे में फ़ायदा उठा सके। जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आज किस मौके पे? जी बहुत खुशी की बात है। सब लोगों की दुआ की ज़रूरत है। एक और सवाल, बहुत सारे लोग 7th 8th 9th 10th में भी आजकल कोटा भेज देता है लोग पूरे फैमिली के साथ, तो क्या यहाँ हॉस्टल के बारे में भी बहुत सारा इंक्वायरी आ रहा है? तो जो कोटा में फैसिलिटी है, जो इंस्टीट्यूट वगैरह है, क्या आप आश्वस्त करते हैं आपके यहाँ हॉस्टल में अगर कोई गार्जियन रखता है तो उसको वही फैसिलिटी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभी यहाँ पे नीट का और इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चों को स्टार्टिंग से ही अपने स्कूल में। तो हम लोगों ने उसके लिए IITian टीचर का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो टीचर गाइड करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है बच्चे को। तो बच्चे को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोटा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहीं पे सारा फैसिलिटीज़ देंगे और हॉस्टल का बेस्ट फैसिलिटीज़ विथ लाइब्रेरी हम लोग दे रहे हैं। सर, ये हर साल हम लोग इफ्तार का प्रोग्राम करते हैं। इसमें हमारे लोकल जितने लोग हैं, हमारे क्या नाम है, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब लोग आते हैं। और लोकल जितना गणमान्य व्यक्ति है और जो लोग गरीब अमीर सब लोग आते हैं और बड़ी शौक से हम लोग मिल के यहाँ इफ्तार करते हैं। और ये इफ्तार पार्टी का हमेशा आयोजन होता है। ऐसा लग रहा है कि ज़िले में एक बड़ा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे? सर, एक साथ में प्रोग्राम तो बहुत होता है, 10,000 20,000 का भी होता है, लेकिन एक साथ में इफ्तार करा लेना ही बड़ी बात है, इसलिए कि इसका एक ही टाइम होता है बस। तो इसलिए लगभग जो है 2500 हमारा प्लानिंग है और कि 2500 लोग होंगे और 2500 लोगों को हम लोग इंतजाम एक साथ किए हैं। और सबसे ये है कि पहले हम लोग अपने दुकान के पास मार्केट में मदारपुर कराते थे, लेकिन वहाँ इतना जगह नहीं है, इसलिए हम लोग जो है स्कूल में ये प्रोग्राम रखे हैं। People and the community surrounding this block and panchayat, everybody is being welcome here. This is a school, and school is a very, is a place of education. And here, this holy iftar party is being organized. Yes. What is the message? So, as we know that every event related to any religion has a very significant message. Like that, Ramadan is also having a very significant message. It's a pious month for Muslim community. Like that, it is not about the sharing food. That the food we are sharing here, the meal we are sharing here, it is not about sharing the food. It is about the sense of community. It is about the blessing of Ramadan, that everybody has come together to share and share the gratitude and the joys. Okay, you introduce please. Myself, this is Intakhab Hassan. I welcome you everybody. My name is Intakhab Hassan and I take here SST classes, and I also do the part of management and admission process. Today I am here to tell you about the infrastructure of our school. Our school has another fields for the another features like math lab, computer lab, science lab, etc. So for our infrastructure of our school is there is swimming pool also and cricket grounds. For other games there are many types of grounds like basketball ground, football ground, cricket ground.
Thank you. What do you like? What things do you like about your school? I like that our school, in our school, all the peoples always try to be speaking English. So I like this thing, and our teachers and our wardens are help us to maintain discipline. Maintain discipline. Yes, sir. They always encourage you To maintain students to dis- speak English. Yes, sir. With discipline. Yes, sir. In which class we are studying? I study in class 5.